असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह पहुंचकर वो सीधे बेंगाबाद के बिश्नी शरण गांव पहुंचे, जहां वो मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिले। इस दौरान मृतक हवलदार के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा नेता मुकेश जालान, सिकंदर हेम्ब्रम, रंजीत मरांडी, शिवपूजन राम समेत कई भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार अपने आप को आदिवासी की हितैषी कहलाती है, परंतु जब आदिवासियों पर कहर टूटा है तो हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन खुद मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बेंगाबाद की घटना है। उन्होंने बताया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस आदिवासी परिवार से मिलने तक नहीं आया और न ही किसी प्रकार का इस परिवार को सरकार से आश्वासन व सहायता मिला। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में कोई राजनीति न करते हुए इस परिवार को हर संभव मदद किया जाए और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा, खासकर फांसी की सजा देने की मांग की। पार हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए, कोई मूवमेंट नहीं। फिर ये बात हमको मालूम चला, कल हम लोगों का बीच में चर्चा हुआ और ये निर्णय हुआ कि बाबूलाल मरांडी जी और मैं आऊंगा और चौहान हेम्ब्रम का फैमिली को मिलूंगा, संवेदना भी बैक करूंगा और साथ में क्या हुआ है थोड़ा पता करने का कोशिश करूंगा। लेकिन सुबह पुलिस ने फिर चौहान हेम्ब्रम जी का जो परिवार है, बेटा बेटी, सबको सुबह लेके गया, बता के गया है, हजारीबाग लेके गया है। कोई कागज का काम है, ठीक है, भला होगा अच्छा होगा तो ठीक ही है। लेकिन बाद में उनका जो ये घर में उनका ससुर रहते हैं, उनको भी पुलिस लेके गया। फिर भी माँ ये गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग आने का खबर मिलने का बाद माँ यहाँ आए, हम लोग से मिला और उनका जो बाकी रिश्तेदार भी है सब लोग यहाँ आया। हमने घटना का बारे में पूछा, सब लोग दुखित है। पार्टी से जितना संभव है हम लोग आर्थिक सहायता करने का कोशिश करूंगा। लेकिन ये जरूर मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूंगा, देखिए आप भी एक आदिवासी है, ये आदिवासी एक गरीब घर का बेटा को एक कैदी ने, जिसका नाम आप लोग को मैं बोल ही लिया हूँ, मोहम्मद शाहिद अंसारी, उनको आप छोड़िए मत। मोहम्मद शाहिद अंसारी को आप जल्दी अपना पुलिस को बोलिए ढूंढ के निकालने के लिए, उनको सजा दीजिए। सजा फांसी से कम नहीं होना चाहिए, सजा फांसी से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी सरकार के किसी भी तंत्र और स्थानीय विधायक के साथ साथ राज्य के किसी भी मंत्री ने इस परिवार के साथ अपनी संवेदना नहीं व्यक्त की और न ही कोई मिलने आया। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे आने की सूचना पर पुलिस ने मृतक के बाल बच्चों को हजारीबाग ले जाने के नाम पर कहीं ले गई। इधर इस पूरे प्रकरण को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे गुस्से में दिखे और सरकार के कार्यों से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अभी किसी प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि इस परिवार का एक बेटा सदा के लिए खो गया है। और चौहान हेम्ब्रम का फैमिली को आप जो सरकारी विधि का अनुसार नौकरी वगैरह मिलना चाहिए, जल्दी उनको नौकरी दीजिए। हमें यहाँ कोई राजनीति करना नहीं है। मेरा निवेदन होगा यहाँ का जो विधायक विधायिका है वो भी आए, चौहान हेम्ब्रम जी का फैमिली से मिले और फैमिली को ये दुख का घड़ी में फैमिली को थोड़ा साहस देने का काम करे। एक शातिर अपराधी को एक सिपाही के भरोसे छोड़ दिया गया मेडिकल इलाज के लिए, सर क्या देखिए, इतना गैंग रेप का आरोपी है, उनका बैकग्राउंड बहुत ही नोटोरियस है। कम से कम उनका साथ एक प्लेटून सिपाही होना चाहिए था। एक जब हॉस्पिटल में आते हैं, पहला तो उनका कोई बीमार ही नहीं था, बीमार का नाटक किया, फिर
उनको गार्ड ड्यूटी देने के लिए खाली एक ही सिपाही को रखा। 8 घंटा का बाद तो एक लोग तो 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक सब इंस्पेक्टर होना पड़ेगा, एक प्लेटून सिपाही होना पड़ेगा। और जब ये पूरा एकदम साटिल अपराधी है, उनका कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो एक चौहान हेम्ब्रम को अधिकारियों का गलती के लिए उनका कातिल हुआ। मैं उनमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये दुख का बात है कि यहाँ में एक आदिवासी कांस्टेबल को मार दिया जाता है, हत्या किया जाते हैं, और आज 1 सप्ताह हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। सर, आपके आगमन को लेकर ये आरोप जेएमएम के द्वारा लगाया जा रहा है सर कि आपके स्टेट में बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन वहां छोड़ करके आप यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करने आ गए। अभी कोई बाढ़ नहीं है, 2 महीना पहले था। हर साल पूरा 365 दिन बाढ़ नहीं रहते हैं। अभी आप भी असम में आ सकता है, बाढ़ भी नहीं है, बरसात भी नहीं है। बताते चले कि बीते 11 अगस्त को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में झूठ मेडिकल रिपोर्ट आधार पर आजीवन कारावास प्राप्त अपराधी शाहिद अंसारी ने अपनी रक्षा में लगे हवलदार की निर्मम हत्या कर फरार हो गया था। दरअसल हजारीबाग के शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी शाहिद अंसारी का इलाज चल रहा था। यहाँ सुरक्षा के लिए हवलदार चौहान हेम्ब्रम तैनात था। इसी दौरान मौका पाकर शाहिद ने लोहे के रॉड से चौहान के सिर पर वार कर दिया। चौहान अचेत होकर गिर गया, जिसके बाद अपराधी शाहिद ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शाहिद फरार हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन पर उंगली उठने लगी। साथ ही साथ 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी फरार अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस विषय पर असम के सीएम ने झारखंड पुलिस पर भी सवालिया निशान उठाया है। साथ ही साथ कहा है कि इस आदिवासी परिवार को जल्द से जल्द सरकार इंसाफ दिलाए। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।